नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाषाण काल के बारे में, जो कि आपके राजस्थान के इतिहास का ही पार्ट है। तो गाइस, ये आपकी 4th क्लास है, ठीक है, क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 क्लासेज हैं जो कवर कर चुके हैं, तो वो भी आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो गाइज, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पाषाण काल से रिलेटेड है। जैसे पाषाण काल में किन किन भागों में डिवाइड किया गया था, किस किस की क्या विशेषताएं रही, कौन कौन से उपकरण पाए गए, या किन किन नामों का, स्थानों का वहाँ पर जिक्र होता है। तो गाइज, वैसे तो आपने टॉपिक बहुत अलग अलग चैनल से पढ़ लिया होगा, या मैं कहूँ अलग अलग किताबों से भी अभी तक आप पढ़ चुके होंगे। बट ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो भी आपका टॉपिक है उसको ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि गाइज, जब मैंने खुद भी इस टॉपिक को पढ़ा था तो इसमें बहुत सारे नाम ऐसे थे, क्योंकि नवपाषाण काल में भी आपको बहुत सारे नाम याद करने होते हैं, अलग अलग स्थानों के नाम याद करने होते हैं, अलग अलग उपकरणों के नाम याद करने होते हैं। साथ ही साथ पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में भी आपको बहुत सारे नाम याद करने होते हैं। तो जब हम उसको प्रैक्टिस, जब एक बार याद करते हैं तब तो वो याद हो जाता है, बट जब हम उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं तब सब कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको ट्रिक्स में कन्वर्ट किया है, ताकि जो भी नाम है, जो भी फैक्ट है, वो आपको ईजिली लर्न हो जाए। तो गाइज, ये आपकी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैंने इस तरह की रीड प्रिपरेशन, 3rd ग्रेड प्रिपरेशन, 2nd ग्रेड प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस है जो अपने चैनल पर डाली हुई है। तो आप चैनल पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो गाइज, अब हम बात करते हैं पाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो पाषाण काल में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इससे पहले इतिहास के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पहले ही। जैसे उसमें मैंने आपको बताया था कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। प्राक युग, जो 0 से यानी आरंभ से हड़प्पा तक होता है, हड़प्पा सभ्यता तक, ठीक है। उसके बाद आद्य युग आया। आद्य युग में हम पढ़ते थे हड़प्पा से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक, और उसके बाद जो ऐतिहासिक युग है वो चल रहा है 600 ईस्वी से वर्तमान तक, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे पाषाण काल की। तो पाषाण काल में बेसिकली क्या था कि जो भी हमारे प्राचीन, जो हमारा राजस्थान था, ठीक है, पूर्व में जो भी सभ्यताएं रहीं या जो भी युग रहा, उसके अंदर अलग अलग सभ्यताएं रहीं और उनके अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि जो पूर्व पाषाण काल था उसके अंदर जो ज़्यादातर पत्थर से बने हुए हमें उपकरण मिलते हैं, ठीक है। तो उनकी खासियत थी कि वहाँ पर पत्थर से बने हुए उपकरण मिलते हैं। तो इस तरह से किस सभ्यता की क्या विशेषता रही उसको हम पाषाण काल के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पूर्व पाषाण काल, ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल, और लास्ट है हमारा उत्तर पाषाण, या आप इसे कह सकते हैं नव पाषाण काल, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया जाता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर, या हम कह सकते हैं नव पाषाण काल। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल के बारे में, कि पूर्व पाषाण काल क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी और कौन कौन से स्थानों से वो उपकरण मिले थे, ठीक है। पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले क्या था, एक पत्थर का क्वार्टर था। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। पूर्व पाषाण काल का मतलब यहाँ से हो गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्व पाषाण काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैं सबसे पहले का मतलब हो गया जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ठीक है, यानी सबसे पहले खोज क्या हुई थी उसकी बात हो रही है। सबसे पहले एक पत्थर का क्वार्टर था। अब बात करते हैं एक पत्थर का क्वार्टर था का मतलब क्या है कि सबसे पहले पूर्व पाषाण काल के अंदर सबसे पहले क्या चीज पाई गई थी या कौन से उपकरण पाए गए थे, तो पत्थर विशेष, यानी कि विशेष रूप से पत्थरों के उपकरण आपको पाए गए थे, पत्थर से बनी हुई चीजें आपको पाई गई थी, ठीक है। तो इस तरह से कई बार ऑप्शन में क्या आ जाता है, जैसे लोहे से बने उपकरण थे या तांबे से बने उपकरण थे, ठीक है, या पत्थर से बने उपकरण थे या किसी रत्न विशेष से बने हुए उपकरण थे। तो इस तरह से वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये सिंपल वर्ड्स में कनेक्ट कर दिया है कि वहाँ पर क्या थे, पत्थर से बने हुए उपकरण थे। अब बात कर रही है पत्थर विशेष की, ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं पत्थर विशेष की। कौन से पत्थर से बने हुए थे, तो यहाँ पर है क्वार्टजाइट, ठीक है, इसलिए मैंने इसका रखा है क्वार्टर। क्वार्टर से क्या बन जाएगा, क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट, ये पढ़ना है आपको। तो क्वार्टजाइट पत्थर था, ठीक है। सबसे पहले क्या मिला था पूर्व पाषाण काल के अंदर, सबसे पहले किस धातु के बने उपकरण थे, तो आपको बस याद करना है कि पत्थर के उपकरण थे। और कौन से पत्थर के, पत्थर विशेष का नाम क्या है, क्वार्टजाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नाम मिलने वाला है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है क्वार्टजाइट। और क्वार्टजाइट किससे बनेगा, क्वार्टर से, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। 1870 ईस्वी में एक हैकर, ठीक है, 1870 ईस्वी में क्या था, एक हैकर था, ठीक है। हैकर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो सॉफ्टवेयर वगैरह या जो डिजिटल चीज़ें होती है, सोशल मीडिया होती है, उनको हैक कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हैकर,
तो 1870 में एक हैकर था, ठीक है, एक हैकर था जिसका नाम क्या था, जय, ठीक है। तो 1870 में एक हैकर जय ने इंद्र की पत्थर से बनी एक्स से हत्या कर दी थी, यानी पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी से उसके अपने दोस्त की, कौन था, इंद्र, उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। ऐसा है नहीं, इसको ट्रिक्स को सिर्फ वर्ड्स को मैंने कनेक्ट किया है। अब पढ़ेंगे 1870 ईस्वी में एक हैकर, इसका मतलब क्या हुआ, 1870 ईस्वी में, ठीक है, हैकर से बन जाएगा हैकेट, ठीक है। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट, ये नाम आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1870 में C.A. हैकेट, जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, C.A. हैकेट ने, ये सबसे पहले इन्होंने खोज की थी, ठीक है। C.A. हैकेट ने, तो यहाँ पे हो जाएगा एक हैकर था जिसका नाम क्या था, जय, तो हैकर जय ने इंद्र की, ठीक है। अब जय ने इंद्र की, यानी इंद्र की हत्या की थी, किसने, जय ने। तो इसको कैसे आपको कंसीडर करना है, जय से बन जाएगा जयपुर, इंद्र से हो जाएगा इंद्रगढ़, ठीक है। तो जो आपके C.A. हैकेट थे, ठीक है, इन्होंने 1870 में जयपुर और इंद्रगढ़, दो जगह हैं यहाँ पर, दो स्थानों के नाम आएंगे, जयपुर और इंद्रगढ़ से, ठीक है, कि पत्थर से बनी एक्स से, यानी पत्थर से बनी, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है। तो पत्थर से बनी जो कुल्हाड़ी थी उससे हत्या कर दी थी। अब यहाँ हत्या कर दी थी का कोई मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, सिर्फ बनी एक्स से। आपको इतना याद रखना है कि यहाँ से जो उपकरण पाए गए थे, यानी सबसे पहले पूर्व पाषाण काल के अंदर सबसे पहले किसने खोज की, 1870 में C.A. हैकेट ने खोज की थी, ठीक है, C.A. हैकेट ने। अब उसने कौन से स्थान से जो है चीज़ें या उपकरण फाइंड आउट किए थे, जयपुर और इंद्रगढ़ से। तो स्थान का नाम आएगा तो आपको याद रखना है जयपुर और इंद्रगढ़, ठीक है। अब बात करते हैं क्या चीज़ पाई गई थी, कौन सा उपकरण सबसे पहले मिला था, तो पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी मिली थी, या आप कह सकते हैं हस्त कुठार, यानी हाथों से, जो हाथों की कुल्हाड़ी होती है वो, ठीक है, ये मिली थी। अब बात करते हैं, तो यहाँ से आपको एक फैक्ट याद हो जाएगा, 1870 में C.A. हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से क्या फाइंड आउट किया था, क्या खोज की थी, हाथों से बनी कुल्हाड़ी की खोज की थी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड फैक्ट की, और झल्लर को सेट करके, झल्लर को सेट का मतलब यहाँ से हो जाएगा सेटनकार ने झालावाड़ से। अब यहाँ पर एक और नाम आ जाता है आपका सेटनकार, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झालावाड़ से, पूर्व पाषाण काल के अंदर झालावाड़ से किसने खोज की थी, या किसने सबसे पहले उपकरण खोज निकाले थे, ठीक है, या उसके खोज करने का श्रेय किसको जाता है। तो झालावाड़ से अगर किसी का नाम आएगा तो सेटनकार, ठीक है, झालावाड़ से सेटनकार ने उपकरणों की खोज की थी। अब तीसरी फैक्ट आता है हमारे पास, और जालोर से आलचिन, ठीक है, और जालोर से आलचिन। जालोर से आलचिन का मतलब हो गया कि जालोर से किसने खोज की थी, जालोर से खोज करने का श्रेय किसको जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा B. आलचिन, ठीक है, ये नाम भी आपको याद करना है, B. आलचिन। यहाँ पर आपके पास तीन नाम हो गए, C.A. हैकेट, ठीक है, जिन्होंने 1870 में सबसे पहले पूर्व पाषाण काल के अंदर सबसे पहले खोज की थी, ठीक है। सेकंड नाम आता है आपको झालावाड़ से किसने खोज की थी, सेटनकार ने। और थर्ड नाम आता है B. आलचिन, ठीक है, इन्होंने जालोर से खोज की थी। अब बात करते हैं, और झल्लर को सेट करके जालोर से आलचिन के साथ चंबनास को क्रॉस कर गया था, ठीक है, चंबनास नदी को क्रॉस कर गया था। अभी चंबनास क्या है, तो अगर आप इस चंबनास को ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें दो नाम जोड़े हुए हैं, ठीक है, चंबल और बनास, ठीक है, दो नदियों के नाम है यहाँ पर, चंबल और बनास। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पूर्व पाषाण काल में कौन सी नदियों से खोज की गई थी, या जो उपकरण मिले थे वो कौन सी नदियों से मिले थे। क्वेश्चन इस तरह से भी पुटअप हो सकता है कि पूर्व पाषाण काल के अंदर कौन सी नदियों से आपको पत्थर से बने उपकरण या पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी मिली थी, या पत्थरों से बने हुए उपकरण मिले थे। तो उसका आंसर हो जाएगा चंबल और बनास, और साथ ही साथ इसकी सहायक नदियाँ जो भी इसके साथ लगती थी वो, ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। तो यहाँ से आपको चार फैक्ट याद हो जाते हैं, ठीक है, चार फैक्ट है। अब चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इस ट्रिक को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले क्या था, पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले क्या था, एक क्वार्टर बना हुआ था, ठीक है, किसका, पत्थर का। तो पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले एक पत्थर का क्वार्टर था, ठीक है। उसके बाद तो पूर्व पाषाण काल से हो जाएगा पूर्व पाषाण काल। सबसे पहले यानी पहले नंबर पर सबसे पहले किस चीज़ की खोज हुई थी, तो पत्थर का क्वार्टर था, यानी कि क्वार्टरजाइट जो पत्थर था, ठीक है, उसकी खोज हुई थी, उससे बने हुए उपकरण मिले थे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने आगे सेकंड फैक्ट की। 1870 में एक हैकर था, ठीक है,
1870 में एक हैकर था जिसका नाम क्या था, जय, ठीक है। उसने किसकी हत्या करी, इंद्र की हत्या कर दी थी। और किससे, एक्स से, यानी कि कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक नया फैक्ट, सेकंड फैक्ट आपका तैयार हो गया। 1870 में सीए हैकेट ने, ठीक है, हैकर से हो जाएगा हैकेट, 1870 का सेम हो जाएगा। सीए हैकेट ने जय से हो जाएगा जयपुर, इंद्र से हो जाएगा इंद्रगढ़, ठीक है। तो जयपुर और इंद्रगढ़ से क्या मिले थे हमें, कुल्हाड़ी मिली थी, ठीक है, पत्थरों से बनी हुई कुल्हाड़ी मिली थी। अब बात करते हैं और झल्लर को सेट करके, ठीक है, उसकी हत्या करने के बाद क्या हुआ, झल्लर को सेट करके किसके साथ, जालोर से आलचिन के साथ, अपने दोस्त के साथ कहाँ चला गया, चंबनास नदी को क्रॉस कर गया। अब इसको कैसे याद करेंगे, और झल्लर को सेट करके मतलब हो जाएगा सेटनकार ने कहाँ से खोज की थी, झालावाड़ से। तो झालावाड़ से अगर नाम आएगा तो आपको याद रखना है सेटनकार, ठीक है। सेट से हो जाएगा सेटनकार और झल्लर से हो जाएगा झालावाड़, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसमें जालोर से आलचिन, तो जालोर से जालोर हो जाएगा और आलचिन से बी आलचिन। तो जालोर से किसने खोज की थी, बी आलचिन ने। अब बात करते हैं कौन सी नदी को क्रॉस करके गया, चंबनास नदी को। तो चंबनास में दो नाम जुड़े हुए हैं, चंबल और बनास, ठीक है। दो नदियों के नाम है चंबल और बनास और इनकी सहायक नदियाँ, ठीक है, चंबल और बनास और इनकी सहायक नदियाँ। तो इस तरह से आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर ले, यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गाइज ये जो नोट्स हैं, ये जो ट्रिक बनाई है, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से ही बनाई हुई है। कक्षा 10 की किताब है इतिहास और संस्कृति के नाम से, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक भी वर्ड, एक भी चीज़ मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं की है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल है। जो भी उस बुक में जितने भी फैक्ट दिए थे उन सबको मैंने यहाँ डाल दिया है, इससे बाहर एक भी फैक्ट उसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। तो मध्यपाषाण काल की ट्रिक है, मध्यपाषाण काल में राजस्थान के पीछे से, ठीक है, मध्यपाषाण काल में राजस्थान के पीछे से। अब राजस्थान के पीछे यानी बैक साइड की बात कर रहा है, इट मीन्स ये पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है, ठीक है। तो मध्यपाषाण काल में हम जो स्थान पर्टिकुलर पढ़ते हैं वो कौन सा होगा, पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान से अलूनी जो एक नदी है, ठीक है, वो कैसी है, अलूनी नदी है, यानी जिसमें बिना नमक वाली होती है, ठीक है। तो अलूनी को मैंने कैसे कंसिडर किया है, लूनी नदी के लिए बना है, ठीक है। तो अलूनी से क्या हो जाएगा, लूनी नदी। तो चीतों की एक नदी है जो किस तरह से बह रही है, बेढंग और विराट, यानी कि एक बहुत बड़ी नदी है जो बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी ढंग के, बिना किसी डायरेक्शन के बह रही है, ठीक है। और बिना किसी ढंग से हल्के फुल्के माइक्रो सामान। अब हल्के फुल्के और माइक्रो का मतलब होता है छोटे मोटे, ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे सामान। तो छोटे और हल्के फुल्के सामान जैसे ब्लेड, अब आपको पता है कि ब्लेड है, ग्रेवर है, मतलब आप इसे कह सकते हैं कुदाली है, ठीक है, या जो आपने देखा होगा जिसको पत्ती कहते हैं लोहे की बनी हुई, ठीक है, वो है, ठीक है। और जो जिसके एक खुरचने वाली जो होती है, ठीक है, उसको, और पॉइंटर है, ये सब क्या है, ये लोहे के बने हुए उपकरण होते हैं, ये आप सबको पता है। और ये कैसे होते हैं, छोटे और हल्के फुल्के उपकरण होते हैं। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया राजस्थान के पीछे से, यानी कि पश्चिमी राजस्थान से, ठीक है। इनके बारे में जो मध्यपाषाण काल में ज़्यादातर अवशेष जो मिले हैं वो पश्चिमी राजस्थान से मिले हैं। और उसमें भी कौन सी नदी से, अगर नदी का नाम आएगा तो अलूनी से हो जाएगा लूनी नदी, ठीक है, अलूनी से हो जाएगा लूनी नदी। और चीतों से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो चीतों की एक अलूनी नदी है जो कैसी है, बेढंग, और विराट नदी काफ़ी बड़ी है और बेढंग है, बिना किसी डायरेक्शन। तो बेढंग से यहाँ बेढग, मैंने बेढग लिखा है, ठीक है, बेढंग न लिख के बेढग लिखा है ताकि आपको ये एग्जैक्ट याद रहे। बेडच एक जगह है, ठीक है, बेडच एक स्थान है जहाँ से इसके अवशेष पाए गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, विराट से हो जाएगा विराटनगर, ठीक है, से हल्के फुल्के, छोटे और हल्के फुल्के उपकरण। तो यहाँ से कैसे उपकरण पाए गए थे, छोटे और हल्के फुल्के उपकरण। और ये किसके बने हुए थे, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब हमने पिछले जिसमें पढ़ा था, यानी कि जो हमने पूर्व पाषाण काल के अंदर पढ़ा है, वहाँ हमने पत्थरों से बने उपकरण के बारे में पढ़ा था। यानी पूर्व पाषाण काल की विशेषता थी कि वहाँ पर पत्थरों से बने हुए उपकरण पाए गए थे। लेकिन मध्यपाषाण के अगर हम बात करें तो मध्यपाषाण काल के अंदर लोहे से बने हुए उपकरण पाए गए थे, ठीक है। और जैसे वो पत्थर के बने हुए उपकरण थे तो वो क्या थे, वो काफ़ी भारी होते थे। जैसे वो अगर हम बात करें उसकी कुल्हाड़ी की तो वो भी काफ़ी वेट होता है उसके अंदर, ठीक है, पत्थर से बनी हुई चीज़ है तो उसके अंदर वजन होता है। लेकिन ये कैसे थे, वही हम बात करें मध्यपाषाण काल की, तो मध्यपाषाण काल में बिल्कुल अपोजिट थे, यानी कि छोटे और हल्के फुल्के उपकरण थे, ठीक है। तो माइक्रो सामान का मतलब है गाइज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइक्रो सामान यहाँ से हो जाएगा माइक्रोलिथ। तो इसको क्या कहते हैं हम, लघु पाषाण उपकरण, या हम इसको माइक्रोलिथ जो है पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं, माइक्रोलिथ के नाम से। तो आपको जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पर माइक्रो का मतलब होता है छोटे, ठीक है, और माइक्रोलिथ से बन जाएगा मतलब छोटे मोटे सामान।
तो जो छोटे मोटे जहाँ छोटे उपकरण मिलते हैं, ठीक है, वो सभ्यता या वो काल कौन सा है, मध्य पाषाण काल। तो इसलिए इसको माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से उपकरण मिले थे। तो यहाँ पर ब्लेड, ठीक है, ब्लेड, ग्रेवर, ग्रेवर का यहाँ पर हो जाएगा, ग्रेवर से हो जाएगा यहाँ पर एंग्रेवर, ठीक है। तो एंग्रेवर गाइस क्या होता है, बेसिकली जो ड्रिल मशीन देखी है ना आपने, उसी तरह की एक चीज़ होती है, वो नुकीली होती है और वो लगभग एक ड्रिलिंग की जैसी ही चीज़ होती है, मशीन होती है, ठीक है। तो वो थी एंग्रेवर, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रायंगल की, तो वो भी एक हल्का फुल्का सामान है। बात करते हैं ट्रायंगल की, तो ये भी आप जानते हैं कि ये यूज़ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रीसेंट की। तो क्रेसेंट जो वर्ड है, इसकी जो स्पेलिंग है वो आरबीएससी में कुछ मिस्टेक की हुई है, आप इसको ठीक कर ले, CRESCENT आएगा, ठीक है। तो क्रीसेंट होता है, ये अर्ध चांद होता है, आपने देखा होगा इस तरह के उपकरण होते हैं, अर्ध चांद जैसे उपकरण था, ये मैंने इसका सिंबल भी बना दिया है। तो आप ऐसे सिंबल बना के याद करेंगे तो आपको याद रहेगा माइंड में, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रैपेजे। ट्रैपेजे भी क्या है, एक उपकरण होता है जो झूले के आकार का होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, झूले के आकार का एक उपकरण होता था। अब बात करते हैं स्क्रैपर की। स्क्रैप और पॉइंटर हो जाएगा, पॉइंटर आप सब जानते ही हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे हैं, हल्के फुल्के सामान है, छोटे सामान है, इसलिए इसको क्या कहा गया था, माइक्रोलिथ काल कहा गया था, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये छोटे सामान मिले थे जो जैसे का मतलब होगा यहाँ से जैस्पर। अब ये इसके बारे में बता रहा है कि ये जो उपकरण थे वो किसके बने हुए थे, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलर नाम है, लोहे के बने थे तो हमें पता है, लेकिन उसमें भी इसके पर्टिकुलर नेम है, कुछ वैरायटी है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो किसके बने थे, जो जैसे मतलब जैस्पर, सेकंड जैसे चंट, ईगो, एलियन, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहा है एलियंस की। तो जैसे चंट, ईगो, एलियन। अब चंट, ईगो, एलियन से क्या बन जाएगा, चंट से चर्ट, ईगो से एगेट, ठीक है, ये नाम याद रखना है, और एलियन से कार्नेलियन, ठीक है, कार्नेलियन। तो ये चार नाम है, जैस्पर, चर्ट, एगेट और कार्नेलियन, ठीक है। से कल पत्थर के, मतलब एलियन ने क्या बनाए थे, पत्थर के क्वार्टर में क्या बनाए थे, कल उन्होंने पत्थर के क्वार्टर में क्या बनाए थे, ये उपकरण बनाए थे, ठीक है। इसका मतलब जो था कि जो भी हल्के फुल्के जो सामान बने हुए थे मध्य पाषाण काल के अंदर, वो किससे बने हुए थे, ये उपकरण किससे बने हुए थे, तो जैस्पर से, चंट से हो जाएगा चर्ट, ईगो से हो जाएगा एगेट, एलियन से हो जाएगा कार्नेलियन, और कल से हो जाएगा कल से डोनी, ठीक है। तो इन जो है उपकरणों के बने हुए थे, इन मटेरियल के बने हुए थे, ठीक है। पत्थर के क्वार्टर में, तो क्वार्टरजाइट पत्थर भी यहाँ भी मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है, क्वार्टरजाइट पत्थर है वो इधर भी है और पूर्व पाषाण काल में भी हमने पढ़ा था। बट इसकी जो स्पेशल विशेषता रही वो है लोहे के छोटे छोटे हल्के फुल्के उपकरण, ठीक है, वो आपको याद रखना है। और कौन कौन से थे इसमें नाम भी पूछा जा सकता है, जैसे एंग्रेवर पूछा जा सकता है, ब्लेड पूछा जा सकता है, क्रीसेंट पूछा जा सकता है, ट्रायंगल पूछा जा सकता है, तो ये याद रखने हैं। और ये किसके बने होते थे, ये उपकरण जो है वो किसके बने होते थे, तो चर्ट, एगेट, कार्नेलियन, ठीक है, जैस्पर और कलसेडोनी, इनके ये उपकरण बने होते थे। तो यहाँ से हमारा मध्य पाषाण काल कंप्लीट हो गया। गाइस ये थोड़ी वियर्ड ट्रिक है, बट आपको अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इतने डिफिकल्ट नाम है, आप इसको याद नहीं कर सकते, ट्रिक्स के थ्रू ही हमें इनको रटना पड़ता है। तो गाइस बात करते हैं हम अपने लास्ट और नव पाषाण काल की, ठीक है, इसको आप उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। इसकी एक ट्रिक है, नव पाषाण काल के झुंझुने आज जो जय को सीकर से मिले हैं ना, वो उदय चित्तौड़गढ़ से लाया था, ठीक है, ये चित्तौड़ से लाया था। ये ट्रिक है, सिंपल छोटी सी ट्रिक है। नव पाषाण काल, तो यहाँ से नव पाषाण काल हो जाएगा, झुंझुने से हो जाएगा झुंझुनू, ठीक है, आज से हो जाएगा अजमेर, आज जो जय को यानी जय से हो जाएगा जयपुर, सीकर से सीकर ही हो जाएगा, आज जो जय को सीकर से मिले हैं ना से हो जाएगा नागौर, वो उदय, ठीक है, उदय से हो जाएगा उदयपुर, कहाँ से लाया था, चित्तौड़ से लाया था, यानी चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। तो ये कुछ 5-6 नाम हैं यहाँ पर आपके, ठीक है। तो नव पाषाण काल के अंदर कौन कौन आते हैं, झुंझुनू, यानी नव पाषाण काल के अंदर जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, झुंझुनू से, अजमेर से, जयपुर से, सीकर से, ठीक है, नागौर से, उदयपुर से और चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, कुछ स्थल है जहाँ से नव पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। तो गाइज आज हमने तीनों पाषाण काल को कंप्लीट किया है, तीनों भागों को, नव पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण और पूर्व पाषाण। तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल तीनों कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। कल हम बात करेंगे अपनी सभ्यताओं की, ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, आहड़ सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।